छोटी सी एक नाव लिए खड़ा है गंगा जी में, और वो थोड़ा अंदर खड़ा है, माने 10 फुट पानी के भीतर है वो। और राम जी तट पर आए, उसको आवाज दिया कि भैया नाव ले आओ, को पार जाना है। मांगी नाव, राम जी उससे नाव मांगे, और नाव मांगे तो उसने मना कर दिया, मना कर दिया, न केवट आना। ऐसे बैठे बैठे हाथ हिला दिया, सॉरी प्रभु जी मुझे मौका नहीं, बिजी हूं, मना कर दिया साफ साफ। तो भगवान ने उससे पूछा क्यों नहीं हिला रहे हो भाई, आपकी ड्यूटी है कि नाव लिए खड़े हो, जो घाट पे आए उसको पार करो। तो जब सबको पार करते हो तो मुझे क्यों मना कर रहे हो, मुझ में कोई कांटे लगे हैं क्या, सभी को पार करते हो तो मुझे क्या मना कर रहे हो, साफ साफ बैठे बैठे ऐसे कर रहे हो, नहीं हिलाऊंगा, मुझ में कोई कमी है क्या। तो केवट ने बहुत बढ़िया बात बोली, कहा तुम्हार मरम मैं जाना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा ठाकुर जी मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मरम माने क्या होता है, तुम्हारा मैं मरम जानता हूं। मरम मीन्स रहस्य। मैंने एक किताब पढ़ी थी, भी आज सवेरे पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मैंने पाया एक वाक्य बहुत बढ़िया। मरम की एक अलग परिभाषा आपको सुनाऊं। मरम माने क्या होता है। मरम मीन्स, एक संत बोल रहे थे, लिख रहे हैं कि जो 3 चीजों को जान ले वही मरम जान गया। तुम्हार मरम में जाना, और मरम जाने उसको बोलते हैं मरमी, मरमी। और मरमी कौन, जो मरम जानता हो। लेकिन मरम कौन जानता है वास्तव में, जो 3 चीजों को जान गया वो मरम को जान गया। कौन कौन 3 चीजें, ध्यान देकर सुनिएगा आप, बहुत ध्यान देकर। आप भी अगर मरम जानना चाहते हो, तुम्हार मरम में जाना, तो फिर 3 चीजें अपने जीवन में लाओ। नंबर 1, जो चरम को जाने, चरम। नंबर 2, जो कर्म को जाने, और नंबर 3, जो धर्म को जाने। चरम, कर्म और धर्म, जो 3 चीजों को जान गया है और मरम जान गया। चरम माने होता है चमड़ी, चाम। जो चमड़ी को जान ले ठीक से, ये शरीर को जो जान जाए कि शरीर वास्तव में क्या है। ये जो लिए बैठे हो ये खाली आपका कुर्ता मात्र है, ये कुर्ता। जैसे ये कुर्ता हमारा है, अब ये कुर्ता रमेश भाई शुक्ला नहीं है। रमेश भाई इसको पहने बैठा है खाली, बस इसको पहने बैठा हूं मैं। अब ये फट जाएगा तो सूटकेस में 4-5 और लेके आता हूँ, 4-5 लेके आया हूँ। ये फट जाए भाई चांस अभी, तो मैं नंगा नहीं हो जाऊंगा, मेरे पास और रखे हैं, अभी दूसरा पहन लूंगा, तीसरा पहन लूंगा। चरम को जानने का अर्थ है कि हम ये नहीं है, ये हमारा कुर्ता है केवल, बस ये छूटेगा दूसरा रेडी रखा है, वो छूटेगा तीसरा रेडी रखा है। हम लोग गलती करते हैं, हम चरम को जान नहीं पा रहे हैं। गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड याद है, जवानी चालीसा याद है, गीता कहो पूरी याद हो, पूरे पूरे स्तोत्र याद हैं, लेकिन चरम को आज तक जान नहीं पाए। हम माने बैठे हैं ये हम हैं, ये हम हैं। आप ये नहीं हो, ये आपका खाली खोल है, खोल कुर्ता। ये कुर्ता छूटेगा दूसरा रेडी रखा आपके लिए है, वो छूटेगा तीसरा रेडी रखा है। गीता में भगवान ने यही साफ साफ कहा है, वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि ग्रहणात्। पुराना कुर्ता उतारा और नया पहन लिया, पुराना कुर्ता उतारा और नया पहन लिया। यही तो मौत का नाम होता है। शरीर केवल छूटता है, आत्मा थोड़ा मरती। न जायते न मरियते। इसके अंदर जो बैठा है, जो वास्तव में आप हो, वास्तव में जो चीज आप हो, वो न पैदा होती न मरती है। ये पैदा होता है, ये मरता है। ये पैदा होता है, इसको बचपन। ऐसे बताओ, इसका बचपन था तो आप अलग थे क्या? इसका बचपन था, आप इसके अंदर थे। इसके अब बचपन खत्म हो गया, जवानी आ गई, आप अब तो वही के वही हो। अच्छा, बचपन गया तो आप कहीं गए हो? बचपन चला गया इसका शरीर का, आप कहीं गए? आप तो इसी में बैठे हो। जवानी जाने वाली है ना, लेकिन आप तो इसी में रहोगे। जैसे बचपन गया आप जो कहते हो, जवानी गई आप वही के वही हो, बुढ़ापा भी जाएगा आप वही के वही रहोगे, ऐसे शरीर भी जाएगा आप वही के वही रहोगे। अच्छा, बचपन का कोई बदलाव आप में है? आप तो वही के वही हो ना। बचपन चला गया, ठीक है, आप तो वही हो। कई लोग कहते हैं पहले हम 2010 में बचपन था हमारा और बचपन चला गया, लेकिन आप तो वही हो ना। बचपन चला गया, आप तो वही हो।
जवानी गई तो गई, अब तो हो। तो जैसे बचपन गया आप हो, जवानी गई तब भी आप हो, बुढ़ापा भी जाएगा तब भी आप हो, ऐसे ये जीवन भी जाएगा, ये शरीर भी जाएगा तब भी आप हो। वो न पैदा होता है न मरता है। बस इस रहस्य को जो जान ले वो चरम को जान गया। चरम कि ये खाली चरम, ये हमारा कुर्ता मात्र है, ये छूटेगा फिर नया मिलेगा, ये छूटेगा फिर नया मिलेगा। चरम। नंबर 2, जो कर्म को जान जाए। कर्म कि मान लो ये तो कुर्ता है, लेकिन जो संसार में हम आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। अगर भगवान ने हमको बाप बनाया है तो बाप का कर्म क्या होता है। अगर भगवान ने हमको मम्मी का रोल दिया है तो मम्मी का फर्ज क्या होता है, कर्म क्या होता है। अगर मास्टर बनाया हमको भगवान ने है तो मास्टर का फर्ज क्या होता है। अगर भगवान ने डॉक्टर हमको बना दिया है तो डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। कर्म को जानो, कर्म को। ठीक है। एक नंबर जो चरम को जान ले, नंबर 2 जो कर्म को जान ले, और नंबर 3 जो धर्म को जान ले कि अब दुनिया में आए हैं तो हमारा धर्म क्या है। धर्म माने परमात्मा, धर्म का अर्थ है परमात्मा होता है। तो जो परमात्मा को जान ले, राम को जान ले, तो चरम को जाने। अब व्याख्या अपने आप कर लीजिएगा विस्तार से आप। चरम को जाने, कर्म को जाने और मरम को जाने, तो जान लो धर्म को, तो जान लो कि वो मरम जान गया। फिर केवट इन तीनों को जानता होगा तभी दावा कर रहा है, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावना केवट आना। मांगी नावना केवट आना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने मना कर दिया, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो राम जी ने कहा मेरा मरम क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। मरम माने अंदर की बात, रहस्य क्या जानते हो मेरे बारे में। तो केवट ने कहा मैंने सुना है आपके बारे में कि जब आप जनकपुर जा रहे थे, जनकपुर धनुष तोड़ने, तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, शिला, आपने उसमें अपना पांव लगा दिया था और आपका पांव लगते ही वो पत्थर नारी बन के उड़ गया था। गई नारी बन गया और उड़ गया, आसमान चला गया। तो जब आपके पैरों में ऐसी कुछ रज है, रज में ऐसी कुछ बूटी है कि पत्थर में लगा दो तो पत्थर नारी बन जाता है, तो नाव तो लकड़ी की है। जब आपके चरण लगने से पत्थर नारी बन सकता है, इतना कठोर पत्थर, तो नाव तो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी तो मुलायम होती है पत्थर की अपेक्षा। आपको बैठा लूँ और पाँव रखते ही नाव में, और नाव गायब, और एक नारी पैदा हो जाए, तो एक तो ऑलरेडी घर पे है और एक सेकंड पे मैडम ये हो जाएगी, सेकंड मैडम। तो एक का मैडम में तो नानी याद आ रही है, दो हम कहाँ संभाल पाएंगे। और दूसरी बात, धंधा हमारा चौपट हो जाएगा, नाव ही धंधा है और चौपट हो जाएगा। तो महाराज जानबूझ के फांसी का फंदा हम नहीं पहनने वाले हैं। जानबूझ के फांसी का फंदा हम क्यों पहन लें। एक तो नाव जाए हमारी, एक मैडम और बढ़ जाए घर में खाने वाली। 2 मैडम जिसके हैं उसका जानते हो क्या हाल होता है। जिसके 2 होए को पता लगाओ, उसका पहले का 2 जो रखे हुए पता लगाओ क्या हाल होता है। रोज शाम को महाभारत होता है, डेली शाम को अत श्री महाभारत कथा। ये कथा है पुरुषार्थ की। ये सच्चाई है। एक को संभालना मुश्किल है यार आजकल के हिसाब से। तो भाई लोगों से पूछो, एक है, पूछो क्या हाल है। भले न सकरें, भले कबूल न करें, क्योंकि बैठी हुई तो शाम को फिर महाभारत छेड़ देगी। कबूलेंगे नहीं, लेकिन यक्के में हम लोगों की नानी याद आती है, यक्के में। तो डबल। और केवट ने एक ताना मार दिया कि हमारे तो एक है, ठीक है, दूसरी हो जाएगी ये, तो हमारे जानते हो क्या हाल होगा। आपके पापा के 3 थी, तुम्हारे पिताजी 3 किए थे, तुम्हारा क्या हाल हुआ। जंगल में धूल छान रहे हो। अच्छा सोचो, अगर दशरथ जी के एक ही होती, कल्पना कीजिए, दशरथ जी की अगर एक ही होती कौशल्या केवल, तो राम वनवास होता है। 2-3 किए तब है तो ये झंझट भाई है, झंझट। एक होती तो लफड़े को नहीं होता। तुम जो जंगल में खाक छान रहे हो, ये 3 किए थे, उसी को फल भोग रहे हो। और हमारे तो जंगल पहले से हैं सरकार। आप तो 3 रानियों के कारण जंगल में आए हो, हमारे तो जंगल बच्चा जंगल में पहले से बैठे हुए हैं। और जहाँ 2 भाई
तो हमारे बच्चा तो जंगल में पहले से है, अब जो दुई होंगी तो उसको भेज देंगे अंडमान निकोबार बच्चों को हमारे। सो सरकार हम जानबूझ के ये हम नहीं लफड़ा बोल लेंगे, हम रिस्क क्यों ले। तो भगवान ने कहा यार वो जब वो घटना घट गई थी वो पत्थर वाली, तो अब थोड़ा घटेगी रोज रोज। वो एक चांस था कि वो पत्थर में पाँव लगा दिया तो बन गई थी, एक मुहूर्त था वो। अगर मेरे पाँव लगाने से पत्थर नारी बनते होते तो मैं कितने दूर से चल के आया हूं, लाखों पत्थर मेरे पाँव लगे हैं। सोचो राम जी पैदल चल रहे हैं, लाखों पत्थर पाँव लगे होंगे उनके। अगर मेरे पाँव लगने से पत्थर नारी बनते होते तब तक तो लाखों नारी बन गई होती दुनिया में। एक मुहूर्त था वो, ठीक है, वो गुरु की आज्ञा थी, हो गया। तो केवट ने कहा सरकार एक मुहूर्त था, पत्थर में पाँव लगा नारी बन गई हो, तो क्या पता मुहूर्त आज भी फिर हो। हाँ मुहूर्त क्या भरोसा, क्या पता आज मुहूर्त फिर होए, नाम बैठा लें और पाँव लगते ही नाव नारी बन जाए तो हम तो मारे जाएंगे सरकार। इसलिए हम रिस्क बिल्कुल लेंगे नहीं, हमारी नाव नहीं खाली है, आप कहीं और देख लो। तो भगवान ने कहा कहाँ देख लूँ, अकेले तुम्हें खड़े हो, अकेले तुम ही तो हो यहाँ पर, तो किसके पास जाऊँ मैं। आपकी अकेले नाव है तो मैं किसके सहारे पार हो पाऊँ। तो केवट ने कहा अगर मेरी नाव से चलना है तो फिर एक शर्त है, मेरी नाव से चलना है तो फिर एक शर्त है। कौन सी। तो केवट बोला जो प्रभु पार अवसी गाचा, जो प्रभु पार अवश्य गाचा, तो पद पदुम पखारन कहो। जो प्रभु पार अवश्य गाचा, तो पद पदुम पखारन कहो। अगर मेरी नाव से पार चलना है, मेरी नाव से, तो उसकी शर्त यह है कि हमको आपके पांव धोना पड़ेगा फिर, क्योंकि खतरा आपके पैरों से नहीं है, खतरा आपके पैरों की धूल से है। धूल में कस के धो लूं, रगड़ करके। पखारन माने होता है रगड़ करके। दो शब्द हैं, धोना और पखारना। केवट धोना नहीं चाहता है, पखारन कहो। पखारना माने होता है कस के धोना, रगड़ करके। और धोना तो धोना होता ही, बस अपने थाली लाओ, लोटा लाओ, फल डालो, फल बस हो गया, ले पाँव छुई, ये धोना हो गया। पखारना अलग चीज होता है। धोना एक शब्द है, धो तो आप कैसे भी खड़े खड़े डाल दिया पानी हो, बस धड़ापड़ धो के ले बाबा ले चाय पियो, धो लिहन पाँव। हाँ तो धोना होता है। लेकिन पखारना होता है बैठाल करके कायदे से और रगड़ करके, एक अंगुली अंगूठा एड़ी और एक रेखा पाँव की सब साफ कर ली जाए, उसको बोलते हैं पखारना। तो धूल से खतरा है और क्या पता कहाँ बैठी रह जाएगा, किस रेखा के अंदर। तो मैं आपके पांव कस के पखार लूंगा तो बैठा लूंगा। लेकिन एक बात और सुन लो, हमारी गर्ज नहीं है कि हम पांव धोएं आपके। पखारन कहाऊ मैंने हमसे कहो कि हमारे पांव धो। हाँ मैंने गर्ज हमारी नहीं, गर्ज तुम्हारी है, पार होना है तो हमसे कहो कि पांव धो, हम क्यों धोए, हमारी गर्ज नहीं है। मैंने उल्टा राम पर ही लगा रहा कि तुम्हारी गर्ज होए तो हमसे कहाऊ, हम नहीं धोएंगे, कहोगे तो धोएंगे। अब राम जी को संकोच हो रहा है कि यार मैं कैसे कहूं कि पांव धो। अच्छा कोई कह सकता आपने मुझसे कि पांव धो हमारे। जैसे मैं आया चित्रकूट कथा करने माता जी के यहाँ, तो माता जी का फर्ज था ये कि वो थाली लाई, लोटा लाई, बहू आई, सब बच्चे आए, पांव धोया, ठीक है ना, वो इनका फर्ज है। अच्छा मान लो हम आके उतरे थे रात को सवेरे, हम बोलते माता जी जरा थाली लाओ, एक लोटा लाओ, बेटा पायल हमारे पांव धो, बाबा हैं हम। तो थोड़ा जमता नहीं है, जमता है। हाँ वो ये धो लें तो धो लें, हम कहें कि थाली लाओ लोटा लाओ धो पांव हमारे, ये थोड़ा अशोभनीय शब्द है। अब केवट जिद्दी अटक गया कि नहीं हमारी गर्ज कोई नहीं है पांव धोने की, तुम्हारी पार होइया हो तो हमसे कहाऊ कि हमारे पांव धो, तब हम धोएंगे। तो राम जी को थोड़ा संकोच हुआ कि कैसे कहूं कि पांव धो, कहे कैसे पाऊंगा ये बात में कि हमारे पांव धो। तो राम जी को जब संकोच में देखा कि सोच रहे हैं कि धोई कि न धोई, तो केवट ने राम जी को एक लालीपाप दिया, एक लालच दिया कि पांव धोआ लो तो आपका एक फायदा और मैं कर दूंगा। कौन सा फायदा। तो केवट ने लालीपाप देते हुए कहा पद कमल धोई
चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहो वही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साथी कहो बरु तीर मारहो करन पै जब लगी न पाय पखाली हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पात्र उतारी हो अगर पांव धोवाए लो तो उतराई फिरी न नाथ उतराई चाहो। और सुन लो, अगर पांव नहीं धोआओगे तो लक्ष्मण जी जो लाल पीली आंखें कर रहे हैं, भले हमको जान से मार देंगे, बरु तीर मार रहे हैं लखन, भले हमको छाती में बाण मार दे, हमारे प्राण ले लें, लेकिन जब तक न पाए पखारी हो, पांव नहीं धोऊंगा तब तक चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान देनी पड़ जाए इस काम के लिए, बिना पांव धोए पार नहीं करूंगा मैं, केवल जान देने को तैयार है। यही तो भक्ति की परिभाषा है। भक्ति कोई खेल नहीं बच्चों का है कि वो धूप बत्ती जला दो भक्ति हो गए। ओम जय जगदीश हरे टुन 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 टुन। भक्ति इसको नहीं कहते, ये पूजा है, खाली पूजा। भक्ति में जान देने की तैयारी होनी चाहिए। जिसकी जान देने की तैयारी है वो भक्ति के क्षेत्र का अधिकारी है, खाली दिल नहीं हो। एक गाना था पंजाबी भाषा में, फिल्मी गाना है लेकिन बहुत प्यारा मैसेज है। खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गले विच कोई कोई लगदा, 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 खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लगदा। इसका हिंदी अर्थ है खाली दिल नहीं हो कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। मोहब्बत में खाली दिल नहीं चलता है, जान भी ये मंगदा, जान देने की जरूरत पड़ती है मोहब्बत में। लैला मजनू की कहानी पढ़िए, दोनों जान दे दिए, श्री प्रहलाद सब जान दे दिए अपने मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत की फील्ड बहुत आसान नहीं है। और गोपियां कहती हैं ब्रज की, यहाँ सिर दे के, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि धुबती ला दिया हो, ओम जय जगदीश हरे ओ जय। भक्ति से पूजा है खाली है, भक्ति उक्ति नहीं है। भक्ति में तो सिर देना पड़ता है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, इधर कोई है कि नहीं है? दिल के बातें सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, तो की बातें हो दो।
झुकाने की फुर्सत नहीं होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। देखो बात होगा अंदर बसती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आशिकी इतने सस्ते नहीं है, होते सौदे नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी, आशिकी माने भक्ति, आशिकी इतनी सस्ती। 100 रुपए में खाली पूजा हो सकती, भक्ति नहीं हो पाएगी। पूजा का 100 रुपए में हो जाए, 50 का हो जाए, एक 5 रुपए पैकेट धूप बत्ती ले आओ, 10 रुपए माला ले आओ और 4 फूल ले आओ, पूजा तो हो जाएगी 50-60 रुपए में, 100 रुपए में हो जाएगी। लेकिन भक्ति का मूल्य 100 रुपया नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं उसका मूल्य है। 10-20 करोड़ खर्च करके भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति का मूल्य खाली एक है, यहां सिर दे के होते हैं सौदे। खाली दिल नहीं हो, खाली दिल, जान भी है मंगदा। इसलिए तो इश्क दी गली बिचो कोई कोई लंगदा। मीराबाई से पूछो, आज के 500 साल पहले मीराबाई हुई है जो भक्ति के क्षेत्र में उतरी थी। बाकी कौन है? मीरा के बाद कौन है? कथावाचक बनना आसान है, कथावाचक में कोई कोई बन सकता है। क्या हम भक्त हैं क्या? आज के 500 वर्ष पहले मीराबाई भक्त हुई थी, उसके बाद सूखा पड़ा हुआ है, सूखा है सब मामला। भक्त कहाँ है? कोई भक्त जो जहर का प्याला आए और उसको हंसते हंसते पी जाए, वो भक्ति कर सकता है। जहर का प्याला राणा ने भेजा, उसे देख मीरा हंसी रहे, पर घुंघरू बांध मीरा। जो जहर का प्याला पीने की हिम्मत रखता है, जो मौत का सामना करने की हिम्मत रखता है, वो भक्त है। वो भक्त बरुतीर मार है लखन पे, भले लक्ष्मण जी हमको जान से मार दें, लेकिन जब लग न पाए पखारे हो, जब तक आपके चरणों की सेवा नहीं कर लूंगा, पार नहीं करूंगा। हाँ, केवट के उस अटपटे और प्रेम भरे शब्दों को सुना तो भगवान राम ने उसके प्रेम को परख लिया। भाषा भले अटपटी, लेकिन प्रेम अंदर उसके छिपा था। जैसे ऊपर भीतर दवाई होती है कड़वी वाली, और ऊपर ऊपर कैप्सूल होता है, प्लास्टिक मड़ा होता है। तो ऊपर ऊपर तो अटपटी भाषा थी उसकी, अटपटी, भीतर प्रेम था उसके। भाई सेवा ही तो करना चाहता, और क्या क्या मांग रहा है? वो उतराई भी नहीं चाह रहा। हमारा आपका प्रेम और केवट का प्रेम में यही फर्क है। हम आप तो बस खाली कहने को भगत जी हैं, बाकी 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 माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी है। मैया दुआरे एक बांझन पुकारे, और बांझन को लालन और अंधेरे को कोड़ी और काया, और बस सब खाली डिमांड डिमांड, मांग मांग। भिखारी हैं कि भक्त हैं? भिखारी हम लोग हैं, भक्त थोड़ा भिखारी हैं।
एक संत बोल रहे थे मंदिर में दो टाइप भिखारी होते हैं, मंदिरों में भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक भिखारी बाहर बैठे होते हैं सीढ़ी पर, बोरा बिछाए सीढ़ी पर भिखारी बैठे होते हैं। एक भिखारी अंदर खड़े होते हैं, भिखारी वो भी होते हैं। और सच ये है कि सीढ़ी के भिखारियों से बड़े भिखारी वो लोग होते हैं अंदर वाले, वो भिखारी छोटे वाले हैं, वो बड़े भिखारी होते हैं। क्योंकि वो 5 रुपया पा जाए तो खुश हो जाता है 5 रुपये में। और अंदर जो भिखारी खड़े हैं वो लिए वो फूल माला दो ना, वो 10-20 करोड़ मांगते हैं। वो 5 रुपये में संतुष्ट हो जाएगा और वो करोड़ पाके भी आओ लाओ आओ लाओ। तो बड़ा भिखारी कौन हुआ, सीढ़ी वाला के अंदर वाला? मैं मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। भक्त नहीं, हम लोग सब भिखारी हैं, भिखारी। भक्त तो नहीं है, भक्त कुछ मांगता नहीं, भक्त तो कहता है जान ले लो भले हमारी प्रभु जी आप, हाँ जान भी हाजिर आपके लिए है, लेकिन आपकी सेवा मुझे करना है। देना लेना कुछ नहीं, जान तक देना मुझको आपके लिए, वो भक्ति होती। मैं फिर दोहरा हूं, मीराबाई के बाद सूखा है सब मामला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पूजा करना बहुत ईजी है, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। पूजा करना बहुत आसान है। फिर दोहरा हूं, पूजा 100 रुपए की चीज है, भक्ति 10-20 अरब देकर नहीं कर पाओगे आप। 10-20 अरब की वस्तु नहीं हो वो, उसका मूल्य है अपना सिर काट के धरो तब भक्ति कर पाओगे। कबीर ने कहा था प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। भगवान का प्रेम न तो खेत में पैदा होता है न बाजार में मिलता है। का फिर कैसे मिलेगा? तो राजा हो या प्रजा हो, शीश दे और ले जाए। जो अपना सिर काट के दे सकता है वो इसको ले पाएगा, सबके बस की बात नहीं। शीश दे और ले जाए, यहां सिर दे के होते हैं सौदे। केवट के जब प्रेम को देखा तो भगवान राम ने उसको आज्ञा दिया, बेटा तुम जाओ पानी ले आओ, पांव धो लो। राम जी बोले उससे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाव न जाई, सोई करो जही तव नाव न जाई। बेगियालो जल पाय पखारू, बेगियालो जल पाय पखारू, होत बिलम्ब उतारहि पारू, होत बिलम्ब उतारहि पारू। भगवान ने कहा बेटा जल्दी से पानी ले आओ, जल्दी से पांव धो लो, विलंब हो रहा है। आज कथा 5:30 बजे बंद करनी है, तो 5 बजने वाला है, इसलिए जल्दी पांव धो लो, विलंब न करो, नहीं आरती छूट जाएगी मंदाकिनी की, है ना। और चलना है आरती में सबको। तो होत विलंब उतार है पारू, जल्दी से पानी लाओ पांव धो लो। तो केवट नाव से उतरा और भागा घर की ओर। तो लक्ष्मण ने कहा जा कहाँ रहा है बेटा? तो केवट ने कहा भाई साहब हम पढ़े तो नहीं है, लेकिन कढ़े बहुत। पढ़े तो नहीं, कढ़े बहुत मतलब हर को है। क्या मतलब? क्या मैंने सुना है महात्माओं से कि कोई शुभ काम करना हो, कोई भगवान की सेवा का काम करना हो तो सिंगल नहीं करना चाहिए, घरवाली और बच्चों के साथ करना चाहिए। तो जा रहा हूँ, सबको लाऊंगा, बीबी को लाऊंगा, मेरे 15-16 बच्चे हैं, सब बुला के लाऊंगा और सब मिलके पांव धोएंगे आपके, अब अकेले लाभ लूं। लक्ष्मण ने कहा भैया, राम भैया बहुत बुरा फंसे हो। क्या? कहीं इसके पूरा खानदान लेके आएगा भैया पूरा, और सब बारी बारी पांव धोएंगे तो पता लगेगा इसी में 8 बज जाएगा रात का, फिर आरती कैसे हो पाएगी गंगा जी की। तो कहा भैया चाहे जो करे, अब मजबूरी है तो मजबूरी। केवट घर गया भागता हुआ, मैडम के आगे बोला मैडम चल। कहा कहाँ? कहा राम जी घाट पे आए हैं, आज्ञा दे दिया है मेरे पांव धो लो। तो चलो हम दोनों मिलके पांव धोएंगे राम जी के। अब इतना सुना तो केवट की जो मैडम थी रो पड़ी हो। रोई किस बात को लेके कि ठाकुर जी के पांव धोना है। आज हमारे घर में अगर सोने चांदी के थाली लोटा होते तो राम जी के पांव में चांदी की थाली में धोती, सोने की थाली में धोती, अरे स्टील की होती उसमें धो लेती। कि हमारे यहाँ तो खाली पत्ते हैं, बस पत्ते, पत्तों में हम लोग फलार करते हैं, भात खाते हैं केवल। एक थाली भी नहीं घर में है, लोटा भी नहीं, कैसे पांव धोएंगे? पात्र तो है नहीं हमारे यहाँ कोई। तो केवट ने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा मैडम देवी, राम के पांव धोने के लिए पात्र नहीं चाहिए होता है, पात्र हो चाहे न हो, इंसान में पात्रता होनी चाहिए।
पात्रता हो, पात्र हो न हो, तब भी आप पांव धो सकते हो। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्र हो चाहे न हो, पात्रता हमारे में हो। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। और रह गई बात बर्तन की, तो हमारे पास वह नाम पड़ा हुआ है, वो लकड़ी का कटोरा है, वो कठौता, जिससे हम लोग पानी उलझते हैं, नाव का पानी, वो पड़ा है नाम, उसे धो लेंगे। बर्तन की बात है तो केवट पूरे परिवार को लेके आया, कठौता में वो कटोरा था लकड़ी का, उसमें पानी भर लाया, जाया उसे पावा पानी कठौता भर ले आवा। और बहुत चतुर है, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। उसको शंका तो थी कि अगर पाँव रखाए और तो जो कठौती होगी तो बनेगी बिटिया, लड़की, और कठौता होगा तो बनेगा लड़का। तो बने लड़का, लड़की कहे बने, कैसे आएंगे? कहा वो कैसे आएंगे, योर हेडेक। लेकिन दोनों पाँव रखे इसमें एक साथ। अरे यार इसमें आएंगे नहीं दोनों पाँव, एक एक धो लो ना बारी बारी से, एक धो लो फिर एक धो लो। का समस्या सरकार धूल से आपकी है। मतलब एक पाँव धोया, उसको बाहर रखा, और दूसरा यहाँ लाए, तो जो पहला वाला पाँव धोया उसमें धूल लग जाएगी। और खतरा आपके पैरों से नहीं है, खतरा धूल से है महाराज। और दोनों पाँव एक साथ रखो। कहा कैसे रखेंगे इसमें? तो कहा कैसे रखो, लेकिन रखो। तो राम जी बेचारे आधा पाँव नीचे ऊपर करके ठूस ठूस के ज्यों त्यों पाँव रखे कठौते में। अब जब पाँव एकदम चिपक गए, आधे नीचे ऊपर हो गए, तो राम जी थोड़ा लड़खड़ाए, थोड़ा हिले। भगवान ने कहा भैया जल्दी धो लो, हम गिर जाएंगे, पाँव चिपक गए, हम तो लड़खड़ा रहे हैं। तो कहा देखो जल्दी कोई हमको है नहीं, अभी बजा है 5, आधा घंटा और मेरे पास अभी है, तो जल्दी कोई हमको है नहीं, आराम से खड़े रहो, हम आराम से धोएंगे पाँव। कहा हम लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं भाई साहब। कहा गिर रहे हो तो एक काम करो, दोनों हाथों से हमारा माथा पकड़ लो, सिर पकड़ लो, तो गिरोगे नहीं। है भगवान ने केवट की मुंह की ओर देखा, बेटा तुम चेला किसके हो? मैंने दोनों पांव भी ले गए, दोनों हाथों मांग रहे हो। अरे हमारे पांव ही दुर्लभ हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा सरीखे लोग हमारे पांव की धूल पाना चाहते हैं। केवल ब्रह्मा भागवत में कहते हैं वृंदावने गुल्म, वो वृंदावन की घास बना दो खाली बस। क्यों? कहा जब आप निकलोगे तो हमारे माथे पर आपका चरण पड़ेगा, तो आपके चरणों की धूल मिलेगी। ब्रह्मा जैसा व्यक्ति वृंदावन की घास बनना चाहता है, भगवान के चरणों की धूल के लिए, केवल धूल पाने के लिए। सोचिए, ब्रह्मा धूल पाना चाहता है, घास बनना चाहता है इसके लिए। और ये हमारे पाँव भी दोनों धो रहा है, और कहता है हाथों धो दो माथे पर। तो राम जी से जब मना नहीं किए, थोड़ा शक पकाए, तो केवट ने कहा अगर नहीं रखोगे तो गिर पड़ोगे सरकार में, ये तो गिरो नहीं धरो, ये तो गिरो नहीं तो रखो हाथ से माथे पे। अब दोनों हाथों से राम जी ने केवट का माथा पकड़ लिया। अब केवट के हाथों में राम के चरण हैं, धो रहा है, और राम जी के हाथ केवट के माथे पहुंच गए, सिर थाम लिया। और जब देवताओं ने ऊपर से सीन देखा, ये वाला सीन, तो देवताओं ने फूल लिए अपने बगीचे के, और केवट के ऊपर से फूल गिरा रहे हैं। केवट तेरे ऐसा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। जनक ने अपनी बेटी दिया राम जी को, जानकी ब्याही, और तब भी खाली वो पांव धोने पाए थे जनक जी, हाथ धो भी नहीं पाए थे। सबरी 10,000 साल तपस्या की, 10,000 साल, और तब भी खाली पांव ही धो पाई, हाथ धो भी नहीं पाई थी। राजा बलि ने 3 कदम दान कर दिया, लेकिन तब भी खाली पांव ही धो पाया था, वो भी हाथ नहीं पा सका आपके। लेकिन ये केवट दिया लिया कुछ नहीं है, हा? वो 3 लोक दिया, वो अपनी बेटी दिया जानकी ब्याही, तब पांव धो पाए। और दिया एक चौन्यू नहीं, हा? न कुछ किया न कुछ दिया, और दोनों पांव पाए गया और दोनों हथों पाए गया।